कौम को कोई किताब अता की गई तो अब कौम के जिम्मे ही उस किताब की हिफाजत थी। जिसकी तरफ वो किताब नाजिल हुई नबी की तरफ, नबी ने किताब पढ़कर कौम को सुना दी और अब कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, कौम की जिम्मेदारी ये थी कि उस किताब पर अमल भी करे, उस किताब को पढ़े भी और उस किताब की हिफाजत भी करे। ठीक है, ये बुनियादी जिम्मेदारी थी कौम की, किताब पर अमल करना भी, किताब को पढ़ना भी और किताब की हिफाजत भी करना। हुआ ये 60-70 साल का जमाना जब नबी को गुजरा या किताब के नुज़ूल को गुजरा तो उस वक्त कोई साहिब इक़्तिदार उठा तो साहिब इक़्तिदार ने बाज़ाब्ता नाजिल होने वाली किताब का मुताला किया और अपने ख्वाहिश नफ्स का मुताला भी गहराई से किया, अपने ज़मीर का मुताला भी किया। उसने देखा वो मसाइल जिनमें उसका ज़मीर और किताब की हिदायत, ये दोनों चीज़ें अगर बराबर थी, वो पैरेलल में थी, एक बराबर में थी। जिस तरह की किताब हिदायत कर रही थी उसका ज़मीर भी वही चाह रहा था, तो उसको एज इट इज बाकी रखा। अगर साहिब इक़्तिदार ने ये समझा कि मेरी ख्वाहिश का मुतालबा कुछ और है और किताब का हुक्म कुछ और है, तो अब उसी साहिब इक़्तिदार के जिम्मे चूंकि किताब की हिफाजत थी, उसने फ्लूट लेकर उस जमाने के एतबार से जैसा भी हो उस किताब की आयत को मस्क कर दिया और अपने ज़मीर के मुताबिक उसमें हुक्म दर्ज कर दिया, किताब में तहरीफ कर दिया। जिसके जिम्मे किताब की हिफाजत थी, किताब ने सबसे पहले तहरीफ उसी ने की। ये बुनियादी। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया तो इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब से पहली किताबें जितनी भी नाज़िल हुई हैं उन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौम की थी, लेकिन अब कुरान चूंकि आखिरी किताब है, अब क़यामत तक नई किताब आने वाली नहीं है। अब क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा, कोई रसूल नहीं आएगा। इसलिए इस किताब को नाजिल भी हम कर रहे हैं और इसकी किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला फरमाता है हम अपनी मशीयत पर रखते हैं। इसकी हिफाजत का जिम्मा कौम के हवाले नहीं है, बल्कि इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। इसलिए कुरान महफूज है। अब जमाना गुजरता गया, जब 60 साल का जमाना नुज़ूल कुरान पे गुजरा, उलमाए किराम खुसूसी तवज्जो करेंगे, तो चूंकि जमाना जैसे जैसे गुजरता जाता है तो अब तारीख ने हमें ऐसा माहौल दिखाया कि इस कुरान को बदलने की भी कोशिश की गई। अल्फाज कुरान को अगरचे नहीं बदला गया, लेकिन मफाहीम कुरान, मज़ामीन कुरान और अहकाम कुरान को बदलने की कोशिश की गई। आप मैदान करबला का जायजा लें और करबला के पस मंजर को देखें। इल्म और तहकीक की रोशनी में इमाम हुसैन ने जो यजीद की मुखालफत की थी और यजीद के मुकाबले में अपनी बैअत का मुतालबा किया था, वो मुतालबा किस बुनियाद पर था? वो इस बुनियाद पर था कि यजीद दर हकीकत किताब इलाही के अहकाम को बदलना चाहता था। वो उन औरतों से शादी करना हलाल समझता था जिनको बाज़ाब्ता कुरान हकीम ने हराम करार दिया। वो शराब जैसी नापाक और हराम चीज को जायज करार देता था क्योंकि उसके भी नफ्स का मुकाबला था। वो भी अपने जमाने का साहिब इक़्तिदार था, बदलना चाहता था, बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने पूरे घराने के साथ करबला के मैदान में कुर्बानी देकर कुरान की हिफाजत करके एक रिवायत कायम कर दी कि अब क़यामत तक जब भी कुरान के मफाहीम या कुरान के मज़ामीन को बदलने वाला कोई उठेगा तो कोई हुसैनी मिजाज मैदान में आ जाएगा और इमाम हुसैन की सुन्नत को कायम करते हुए कुरान के मज़ामीन की हिफाजत कर लेगा।